नाजरीन ग्रामी, ये कहानी बड़ी ही इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाली है। कहानी एक अमीर ज़ादी की है और जैसा कि देखने में आता है कि अक्सरो बेशतर या ज्यादातर अमीर घराने की लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं। कुछ ऐसा ही मामला इस लड़की के साथ भी था। ये लड़की पढ़ी लिखी थी मगर कुछ हरकतों में कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर चुकी थी। और फिर एक वक्त वो आया कि जिसके आने का किसी को पता नहीं हो, यानी मौत का वक्त। ये लड़की मर जाती है और जो कुछ इसके साथ मरने के बाद हुआ वो बड़ा ही सबक आमोज और इबरत अंगेज है। प्यारे दोस्तों, इबरत हासिल करने की गरज से मुकम्मल वाकया को सुने और बचे उन गुनाहों से जिनके बाइस अल्लाह का गजब होता है। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, एक अमीर आदमी ने अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई मगर दीनी तालीम का कोई ख्याल ना रखा, हत्ता कि उसको खूब मालो दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए खूब फैशन किया और एक फैशनेबल लड़की बन गई। वो अपने आप को खूब संवारती और तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती। उसके हुस्नो जमाल के खूब चर्चे थे और उसके फैशन के भी खूब चर्चे थे। एक वक्त आया कि किसी बीमारी के बाइस उसको जवानी में ही मौत आ गई। उस लड़की के बाप को बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा गम लगा। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि बेटी जवानी में जुदा हो गई, मैं कभी उसको ख्वाब में तो देखूं कि मेरी बेटी किस हाल में है। लिहाजा एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पे खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाना चाहा मगर उसकी तो हालत अजीब तर थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीबो गरीब थी। वो शख्स ये देखकर खौफो हरास में डूब गया। खौफो हरास की हालत में उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? उसकी बेटी कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरा करती थी। जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरा हर हर बाल बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया जिसकी शाखें जमीन में दूर तक फैली होती हैं। अब्बू जान, फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा। जिस तरह बढ़ के दरख्त को खींच लें तो जमीन में गड़े पड़ जाते हैं। अब्बू जान, जब उन्होंने मेरे बालों को नोचा तो मेरे बालों को नोचने की वजह से मेरे सर में बड़े बड़े गड़े पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उस शख्स ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। वो लड़की कहने लगी, अब्बू जान आप देख रहे हैं कि आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। इसकी वजह ये थी कि मेरे होंठों पे सुर्खी लगी रहती थी और मैं उसी हालत में वुजू करके नमाजें पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, यहाँ कब्र में फरिश्ते आए, उन्होंने कहा तू तहारत का ख्याल नहीं रखा करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचा उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी मेरे होंठों से चिपकी हुई थी। अब्बू जान, सुर्खी के साथ साथ मेरे ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी सुर्खी के साथ ही कट गए, इसलिए आपको मेरे सिर्फ दांत ही नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। रोते हुए बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती हैं। लड़की ने कहा, अब्बू जान मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी और इसी हालत में नमाज पढ़ा करती थी। अब्बू जान, मरने के बाद इस कब्र में फरिश्ते आए। वो फरिश्ते मुझे कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम जरूर खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अब्बू मेरे हाथ पे बड़े
زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، ابو جان میرے سر پہ زخم ہے، ابو جان میں بتا نہیں سکتی، آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو جان آپ نے پوری کر دی، ابو جان مجھے آپ نے اتنی محبت دی، میں تو غم و پریشانی کو جانتی تک نہیں تھی، آپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، ابو جان کاش آپ مجھ پر ایک احسان اور کرتے، مجھے دین کی تعلیم بھی دلوا دیتے، ابو جان اگر آپ نے مجھے دین کی تعلیم دلوائی ہوتی تو میں مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، ابو جان اس قبر میں نہ تو میں اپنے خاوند کو بلا سکتی ہوں اور نہ میں آپ کو کوئی پیغام بھیج سکتی ہوں، ابو جان میں یہاں اکیلی پڑی ہوں، فرشتے ہر روز آتے ہیں، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، وہ میری خوب پٹائی کرتے ہیں، ابو جان یہاں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، ابو جان میرا یہاں دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، لڑکی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، وہ شخص خوف و ہراس میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو احساس ہوا کہ میری بیٹی تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ شخص خوب رویا، اس نے اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کی اور اس بات پر ندامت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی، اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا اور اللہ تعالی سے رو رو کر یہ کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری بیٹی سے قبر کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ میری بیٹی کو بخش دے۔ اس امیر زادے کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین اسلام سکھاتا تاکہ میری بیٹی مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوتی اور جنت میں جاتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جن بیٹیوں کو اتنے پیار اور محبت سے پالتے ہو ان کو دین کی تعلیم ضرور دو، انہیں حیا اور پردے کا ضرور بتاؤ، انہیں نماز اور روزے کی تعلیم ضرور دلواؤ تاکہ موت بر حق جو ہر شخص کو آئے گی اس کے آنے کے بعد ہم اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔